कि 2019 में जब भी आप इलेक्शन लड़े तभी आप किसकी फोटो लगाकर जो है इलेक्शन लड़े और किसके अलायंस में जो है आप लोगों के सामने वहां पर गए और लोगों ने 2019 में जो है मैंडेट जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जो है मैंडेट वहां पर दिया था। लेकिन चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति बन गई कि इनको लोगने लगा कि अभी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और बाला साहब के विचार क्या होते हैं, हिंदुत्व के विचार क्या होते हैं, उसको कौन पूछता है। तो आज जो है गठबंधन की सरकार जो है एमवीए वहां पर प्रस्तापित की। हिंदुत्व के विचार जो है उसको बेचने का काम, बाला साहब के विचारों से दूर जाने का काम जो है इन्होंने किया। यहां पर चुनाव के दरमियान एक यहां पर मुझे बाला साहब जी का जो कहते थे वो मैं यहां पर कहना चाहूंगा। मैं शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी दुकान जो है यहां पर बंद कर दूंगा यहां पर। और वो कहते थे कि चुनाव में दरमियान आप एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं तो लोगों के सामने किस मुंह से आप जाएंगे। ये बाला साहब कहते थे। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, चुनाव एक के साथ लड़ा और फिर उसके बाद चुनकर आने के बाद जो है अपनी कुर्सी के लिए जो है आपने सभी विचार जो है आज विचार बाजू में रखकर एक अलग अनैतिक सरकार जो है वहां पर बनाई। समाप्त कीजिए सर, खत्म कर रहा हूं जी। यहां पर कभी किसने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के साथ कभी शिवसेना का गठबंधन होगा। सपने में भी कभी निशिकांत जी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लोगों ने भी सोचा नहीं था। लेकिन लोगों के साथ, मतदारों के साथ जो है सही मायने में गद्दारी करने का काम जो है इन सभी लोगों ने, जिसने सरकार बनाई उन्होंने किया। 13 करोड़ लोगों के साथ, 13 करोड़ वोटर के साथ जो है गद्दारी इन्होंने की। हमने तो बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाने का काम यहां पर किया। यहां पर इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ भी इन्होंने अलायंस किया, जिन्होंने जो है कार सेवकों पर जो है गोलियां चलाने का काम किया। आज उनके आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसति जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्रो राजे, कांच जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम लेकर जो है हिंदुत्व का नाम खाली नहीं लेते हम लोग। यहाँ पर जिनको जो है हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़नी थी उनको सर उनको जेल में डाला गया सर। आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिए ना अपनी बात जी। उनको जेल में डाला गया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप जो है वहां पर लगाया गया। जी जी। जो सावरकर के विचारों पर हमारी शिवसेना पार्टी बनी, अब बैठिए। शिवसेना पार्टी बनी, प्लीज बैठिए। और शिवसेना पार्टी बनी और सावरकर के विचारों को जो है बाला साहब भी मानते थे। आज जो लोग जो है सावरकर जी को गाली यहां पर देते हैं, बड़ा बुला कहते हैं और उसके साथ में जो है आज उनके गोदी में जाकर बैठने का काम जो है ये पाप जो है कुछ लोग यहां पर कर रहे हैं। यही इंडिया है इनकी। पत्रकारों को जो है जेल में डालने का काम यहां पर किया और ये डेमोक्रेसी बचाने का काम अभियान जो है यहां पर चला रहे। सर, खत्म कर रहा हूं सर। आज यहां पर मुझे कहने में बहुत ही यहां पर शर्म आ रही है कि कोविड के समय जब भी पूरा देश जो है कोविड से लड़ रहा था, यहां पर एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी यहां पर लोगों को वैक्सीन मिले, लोगों को ऑक्सीजन मिले, इसलिए लड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुंबई में इस कोविड के दरमियान जो है
भ्रष्टाचार कैसे हो इसकी व्यू रचना लट करने का काम जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और बहुत ही शर्म के साथ, सर खत्म कर रहा हूं, बहुत ही शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बीएमसी इतनी बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके पूर्व महापौर पर जो है एफआईआर दर्ज हुई। क्यों दर्ज हुई? क्योंकि बॉडी बैग हमने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 350 रुपए में खरीदे, वही बॉडी बैग जो है 6,719 रुपए में खरीदने का पाप जो है इन लोगों ने यहां पर किया, इसलिए एफआईआर जो है इन पर हुई। जी सीएम, बस अब अंतिम वाक्य बोल दीजिए। सर अंतिम कर रहा हूं जी। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर सही मायने में जो लोगों को चाहिए वो सरकार जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर स्थापित हुई है। तो आज गए 1 सालों में जो है अनेक ऐसे कार्य जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में हुए हैं। मेट्रो के 350 किलोमीटर के रेल लाइन्स हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को बढ़ाकर जो है 1.5 लाख से 5 लाख हम लोग ने किया। शासन अपलादारी, इसके माध्यम से जो है लोगों को 1.5 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज यहाँ पर बनाए। महिलाओं को बस में जो है 50% कम दामों में जो है वहां पर सफर, अपला दवाखाना जो है 700 से ज्यादा बात करते हैं। हमारे पहले भी किसी पूर्वजों ने कहा महाराष्ट्र की बात, मैं भी करूंगा अभी। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे? जिनके पास इतना दम होता, उनके पास इतना दम होता। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने आप लोग बैठिए प्लीज, नाम नहीं लिया। बैठिए मैंने किसी को नाम नहीं लिया, आप बोलिए, आप अपने बात भगोड़े कह लोग चुके हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं। आप अगर हिम्मत होती ना प्लीज, नो, अगर हिम्मत होती, जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, जो हादसा हुआ, अगर हिम्मत थी वो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे हमें? जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। ये विचारधारा उनकी, विचारधारा कुछ नहीं सर। आज मैं बताऊंगा सदन में सच्चाई क्या है। झूठे लोग सच बताने की कोशिश करते हैं, उस विषय पर मैं आऊंगा। और भी झूठे लोग झूठी बात करके सच्चाई छुपाने की बात करते हैं। अब रही बात जो हुआ वह हादसा, सर महाराष्ट्र की बात आई, आपने कहा अविश्वास प्रस्ताव क्यों? मैं बताता हूं अविश्वास प्रस्ताव क्यों। जिस तरह से आपने बर्ताव किया है, वो मणिपुर के बारे में हो, हिंदुत्व के बारे में हो, और अन्य आपकी राजनीतिक सामाजिक नीति जो रही, मैं आपको बता देता हूं। आज की सरकार भी जो कहते हैं ना हमने किया हिंदुत्व के लिए, इनको छोड़ दिया, और जिनको छोड़ा वो तुम्हारे पास आए वापस। जिनका नाम लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेशनल एनसीपी पार्टी क्या है? नेचुरल करप्ट पार्टी। उन्होंने भरी सभा में, भरी रैली में कहा, 3 दिन में थे उस रैली में, आगे कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सिंचाई का घोटाला हुआ, बैंकों का घोटाला हुआ। 4 दिन में जिनके नाम पर घोटाले थे सभी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए। सिर्फ शामिल नहीं हुए, मंत्री भी बने सर, मंत्री बने। मतलब क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हो आप? ईडी के केसेस लेकर सबको डरा के लेके गए। भगोड़े लोग बोलेंगे राष्ट्रीयत्व की बात, और ये वॉशिंग मशीन जो चल रहे ना सर, ये क्या बोलेंगे? उस वक्त तो उनका नाम लेके गए थे, अभी उनके साथ में बैठे। आज विषय गंभीर किस बात का है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छुप कर बैठे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तमाचा लगाने के बाद समय में भी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो काम किया उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की, माननीय नीति आयोग के लोगों ने की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की। और कहा ये जो उद्धव ठाकरे जी ने जो पैटर्न लगाया है, धारावाहिक पैटर्न, उसका अमल करो पूरे देश में।
इतनी सराहना करने के बाद झूठे इल्जाम लगा, तभी तो तुम भी तो सरकार में थे। जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी तो सरकार में थे। कौन से अधिकार से बोलते हो, कौन से अधिकार से बोलते हो? आप लोग सरकार में शरीक थे, आप मंत्री थे, 2.5 वर्ष आप भी साथ में थे, बोलने का अधिकार बैठा है।